देशहित में अब बात करेंगे ताइवान पर चीन को दिए गए भारत के संदेश की, जिसके बाद चीन की चिंता यकीनन बढ़ गई होगी। अतिक्रमणकारी चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वो ताइवान पर किसी भी तरह के आक्रामक कदम के खिलाफ है। इसके अलावा भारत ने चीन को यह भी बता दिया है कि जब तक सीमा पर शांति नहीं होगी तब तक भारत से दोस्ती भी नहीं होगी। भारत के कड़े रुख के बाद अमेरिका जिस तरह चीन को ताइवान पर घेर रहा है, चीन की बौखलाहट बढ़ गई है। दुनिया चाहती है ताइवान में शांति रहे। ताइवान चाहता है उसका लोकतंत्र और आजादी बरकरार रहे, लेकिन अतिक्रमणकारी चीन चाहता है वो किसी भी तरह ताइवान पर कब्जा कर ले। इसके लिए चीन ने ताइवान स्ट्रेट से लेकर येलो सी तक अपनी तैयारियों को परख लिया। अपने सारे घातक हथियारों का प्रदर्शन किया, लेकिन चीन की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है ताइवान का देश प्रेम और अमेरिका की ताइवान को मदद। अमेरिका चीन को ताइवान पर किसी भी संभावित हमले की कोशिश को लेकर आगाह कर चुका है। अगर चीन ऐसा करता है तो उससे निपटने की तैयारी भी कर चुका है, और अब भारत ने भी ताइवान पर अपनी नीति को साफ कर दिया है। भारत, जिसके साथ चीन एलएसी पर विवाद बढ़ा रहा है, भारत के इलाकों पर दावा करके अपना अतिक्रमणकारी रूप दिखा रहा है, उसको भारत ने साफ साफ संदेश दे दिया है कि भारत ताइवान में यथास्थिति को बदलने के खिलाफ है। कई अन्य देशों की तरह भारत भी हाल के घटनाक्रमों से चिंतित है। हम संयम बरतने और स्टेटस को बदलने के लिए यूनिलैटरल एक्शन से बचने, तनाव कम करने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के प्रयासों का अनुरोध करते हैं। यानी अब भारत ने साफ कर दिया है कि ताइवान को डराने या उस पर कब्जा करने की नीयत से होने वाला मिलिट्री एक्शन भारत को मंजूर है। इतना ही नहीं, एलएसी पर विवाद बढ़ाकर भारत से अच्छे संबंध रखने की बात करने वाले चीन को भारत ने एक और सख्त संदेश दिया है। जिस वक्त एलएसी के दोनों ओर चीन और भारत की तरफ से बड़ी संख्या में सैनिकों और हथियारों की तैनाती की गई है, उस वक्त भारत ने चीन को साफ साफ समझा दिया है कि जब तक सीमा पर स्थिति नहीं सुधरती, भारत और चीन के संबंध भी नहीं सुधर सकते। ऐसे में ताइवान और अमेरिका के सहयोगी देशों के बढ़ते दबाव के बीच भारत का कड़ा रुख चीन के लिए एक झटके से कम नहीं, क्योंकि भारत एशिया की सुपर पावर है और अगर हिंद प्रशांत क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो भारत की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। ये चीन के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन अगर ताइवान को घेरने की कोशिश कर रहा है तो अमेरिका भी चीन को चारों तरफ से घेरने के लिए चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। लेकिन हम आपको अमेरिका के चक्रव्यूह से पहले ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन के उतावलेपन और उसके तेवरों के बारे में बताते हैं। ताइवान पर कब्जे के लिए चीन कितना उतावला है, इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि चीन ने सिर्फ 1 महीने पहले कमीशन की गई अपनी सबमरीन को भी ताइवान स्ट्रेट में तैनात कर दिया है। चीन की स्टेल्थ सबमरीन जुलाई महीने में ही कमीशन हुई थी, जो स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन से लैस है। इसी वजह से इस सबमरीन को डिटेक्ट करना काफी मुश्किल है। चीन की एक घातक सबमरीन एंटी शिप और लैंड अटैक मिसाइलों से लैस है। अब अगर ताइवान पर चीन हमला करता है तो ये सबमरीन बड़ी भूमिका निभा सकती है। इसके अलावा चीन ने ताइवान की मदद के लिए तैयार खड़े अमेरिका पर भी निशाना साधा है, क्योंकि अमेरिका चीन के खिलाफ व्यूह की रचना कर रहा है जो चीन को असहज करने के लिए काफी है। एक तरफ अमेरिका इंडोनेशिया के साथ मिलकर
मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। दूसरी तरफ साउथ कोरिया में थॉट सिस्टम को एक्टिवेट किया जा रहा है। अमेरिका ने इस इलाके में अपने 7वें बेड़े की तैनाती कर रखी है। इसके अलावा चीन के मिलिट्री ड्रिल की अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने मैपिंग भी कर ली है। हम आपको एक एक करके अमेरिका के एंटी चाइना प्लान के बारे में पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले बात अमेरिका और इंडोनेशिया के मिलिट्री ड्रिल की। ये तस्वीरें अमेरिका और इंडोनेशिया की मिलिट्री ड्रिल की हैं, जिसमें दोनों देश साझा दुश्मन की किसी भी चुनौती से निपटने के लिए एक साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिकी अफसर का बयान भी बहुत कुछ साफ करता है। The destabilizing actions by the PRC as it applied to the threatening activities and actions against Taiwan is exactly what we are trying to avoid. And I can tell you from my seat, I spend every waking minute doing everything to ensure we are preventing conflict in the region. And that is my commitment to all of my partners. Every day we try to prevent war. अब बात साउथ कोरिया की, जो चीन से बेहद नजदीक है। साउथ कोरिया में बहुत जल्द अमेरिका अपने डिफेंस सिस्टम थाट की अतिरिक्त बैटरी को एक्टिवेट करने जा रहा है। चीन ने साउथ कोरिया द्वारा थाट की खरीदारी का विरोध किया था। तब चीन ने साउथ कोरिया को डराने के लिए सीमा पर बड़ी संख्या में भारी हथियारों की तैनाती भी कर दी थी। चीन का दावा है कि अमेरिका के टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस के रडार का इस्तेमाल उसके देश को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। 公众嫁祸于人，转移国内毒品滥用治理不力的责任。中方已就此多次向美方提出交涉，但美方弃未提供反馈。 लेकिन इसके बावजूद दक्षिण कोरिया ने अमेरिका से थाड मिसाइल सिस्टम की खरीद की और अब उसकी दूसरी बैटरी को भी एक्टिवेट करने की तैयारी हो चुकी है। साउथ कोरिया ने कहा है कि थाड एक आत्मरक्षात्मक रक्षा उपकरण है, जिसका मकसद उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल खतरों से अपने लोगों के जीवन की सुरक्षा करना है। ये बताता है कि ताइवान के बाद साउथ कोरिया ने भी चीन की बात नहीं सुनी है। इसके अलावा चीन को सबसे ज्यादा चिंता में डालने वाली बात यह है कि पेलोसी की यात्रा से चिढ़े चीन ने अपने हथियारों के साथ बड़ी ड्रिल की थी। लेकिन इससे अमेरिका को ही फायदा हो गया है। अमेरिका ने चीन की ड्रिल के दौरान काफी खुफिया जानकारियां इकट्ठी कर ली हैं। अमेरिका को इस दौरान चीन की मिसाइलों की जांच का अवसर भी मिला, चीन की रणनीति को परखने का मौका भी मिला और ताइवान को घेरने की चीन की क्षमताओं का खुलासा भी हो गया। ऐसे में चीन की आक्रमण की गांठ खोजने में ताइवान को अपने सहयोगियों के साथ बेहद आसानी होगी। साफ है, एक तरफ भारत का कड़ा रुख और दूसरी तरफ अमेरिका का चक्रव्यूह। ऐसे में बार बार ताइवान को धमका रहा चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो ताइवान पर कब्जे की सनक उसे काफी भारी भी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी।